करना चाहता हूँ और जज्बात में आकर के बहुत सारी बातें आपसे कर जाऊं। यकीनन हम जानते हैं अगर आपसे हुजूर के लिए कहा जाना है तो फिर आप फजर तक यहाँ बैठे रहेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ हमारी अपनी जमात के लोग तो हट सकते हैं, लेकिन अब भी अवामे अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतनी मजबूत है कि बात जब हुजूर की आए ना, बात जब आका की आए तो आज भी सुन्नियों का एक एक बच्चा कहता है करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बहुत सारी बातें रोजाना आप सुनते हैं। अब तो बड़ी तरक्की हो गई, हर हाथ में मोबाइल है और यूट्यूब चालू करने के बाद जिसका जो दिल चाहता है उस खतीब को सुनता है, किसी शायर का दिल चाहा तो शायर को सुनता है। ऐसे वक्त में अगर हुजूर के जलसों में रात के 2 बजे बैठ करके कोई हुजूर की बातें सुन रहा हो तो वो मुबारकबाद के लायक है। और रात के इस हिस्से में मैं आपको बता दूं, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ गुलामों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, हुजूर की महफिल सजाया करो। और जब हुजूर की महफिल सजा करे ना तो फिर हुजूर की महफिल में जाया करो। गुलामों ने अर्ज किया हुजूर इसका क्या फायदा होगा? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ लोगों, जहां हुजूर की महफिल होती है वहां कोई ना आए, मदीने से मुस्तफा आते हैं। वहां कोई ना आए तब भी मदीने से मुस्तफा आते हैं। यार हम कितने नसीबे वाले हैं, हम कितने मुकद्दर वाले हैं। हमारी किस्मत तो देखो, हम अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा खर्च करते हैं, हुजूर की महफिल सजा लेते हैं, हुजूर की महफिल सजा लेते हैं। और हुजूर की महफिल जब सज जाती है तो हर दीवाना आके बैठ जाता है, हर आशिक आके बैठ जाता है, हर मोहब्बत करने वाला आकर के बैठ जाता है, हर प्यार करने वाला आकर के बैठ जाता है। अच्छा, मैं बुजुर्गों की बात नहीं करता, मैं जवानों की बात नहीं करता। एक छोटा सा बच्चा रात के 2 बजे, रात के 2:30 बजे, रात के 1 बजे, रात के 3 बजे अगर वो महफिल में बैठा हुआ है, आप उस छोटे से बच्चे की कलाई पकड़ें और पकड़ने के बाद कहें बेटे जा, और जाकर के माँ की गोद में जाके सो ले। ये क्या बात है कि रात के इस हिस्से में बैठा है? तो देखता नहीं तेरी उम्र के सारे बच्चे सो रहे हैं, तेरी उम्र के सारे बच्चे बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तो क्यों जाग रहा है? तो वो छोटा सा बच्चा जिसने बरेली शरीफ का नमक खाया है, वो छोटा सा बच्चा जिसकी बोली ये है मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, वो छोटा सा बच्चा कहेगा हजरत रात का 1 बजा है कि 2 बजा है, 3 बजा है कि 4 बजा है, हमें ये नहीं देखना है, हम तो इस उम्मीद में बैठे हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोनिस रजा कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बात सच्ची है कि जिस्म है हमारा, उसको थकन भी होगी, उसमें दर्द भी होगा, मगर ये भी बात कहने की है और ये कही जाए कि ये महफिलें रोजाना नहीं सजती, ये महफिलें हर दिन नहीं होती हैं, ये महफिलें कभी कभी कहीं कहीं होती हैं। और फिर सब आते भी नहीं हैं, सब आते भी नहीं हैं, वही आते हैं जिन्हें मदीने वाले बुलाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये शिकायत है अब 2 बज गया है कैसे बैठा जाए,
2:30 बज गया है, कैसे बैठे जाए? यार तुम्हारा दिल करे तो बैठो, ना दिल करे तो चले जाओ, मगर यहाँ पे ये बात जरूर अपने दिल में रख लेना कि ये महफिलें हमेशा नहीं, कभी कभी होती हैं, किस्मत वाले आते हैं। और याद रखिएगा, हमने दावे बड़े बड़े किए हैं, हमने बातें बड़ी बड़ी की है। आज रूही नहीं, आज इलाहाबाद नहीं, आज लखनऊ नहीं, आज कन्नौज नहीं, अगर पूरी दुनिया में ये आवाज पहुंचाई जाए, है कोई जो हुजूर के नाम पे जान दे दे, है कोई जो हुजूर के लिए अपना सर कटा दे, है कोई जो हुजूर के लिए अपना सब कुछ लुटा दे, तो एक एक दीवाना हाथ उठा के कहेगा हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। मगर जब बात मैदान में उतरने की आएगी, बात जब मैदान अमल में आने की आएगी, तो फिर देखा जाएगा कि चंद गुलाम है, बाकी वो भीड़ गायब हो गई। वो हलवा खाने वाले मजलू कहां चले गए, किसी को पता नहीं है। याद रखिएगा, अगर हमारा दावा ऐसा है कि हमारे दावे के बाद उसकी दलील नहीं हमारे पास में है, तो फिर याद रखिएगा हमारी जिंदगी का मकसद बेकार है, हमारा यहाँ आना बेकार है। और याद रखिएगा, जब कयामत का दिन होगा, उस कयामत के दिन हमें हुजूर को मुंह दिखाना है। इसलिए मैं कहता हूँ, ये मेरे अपने दिल की बात है, जब दारुल उलूम मुख्तारिया आसविया में ये सालाना इजलास हो, आपकी रूही में कोई हुजूर का जलसा हो, आपके इलाहाबाद में कोई हुजूर का जलसा हो, तो फिर अकेले ना जाया करें, अपने छोटे बच्चे को अपनी गोद में ले लें, अपने बूढ़े बाप से कहें, अपनी बूढ़ी माँ से कहें, अपने भाइयों से कहें, अपनी बहनों से कहें, अपनी बीवियों से कहें, अपनी बेटियों से कहें, अपने घर वालों से कहें। और अगर बाप कह देना कि मैं चल नहीं सकता, मुझे तकलीफ है, तो फिर याद रख, उस बाप के सामने हाथ जोड़ के खड़े होकर के कहना, ऐ बाबा, तुमने जिंदगी में कई बार हमें कांधों पे बिठाया है, तुमने कई बार हमें कंधे में बिठा के घुमाया है, तुमने कई बार हमें कंधों पे बिठाया है। ऐ बाबा, आज नहीं चल सकते तो ये कंधे मजबूत है, आप इस पे बैठे, मगर हुजूर के जलसे में चलना है, इमाम हुसैन के जलसे में चलना है, गौस पाक के जलसे में चलना है, हुजूर आसिफिया के जलसे में चलना है, हुजूर गौसे पाक के जलसे में चलना है, हुजूर गरीब नवाज के जलसे में चलना है। और जब ये पूरा काफिला चलने लगे, अगर रास्ते में कोई पूछे तो उससे कह देना, ये छोटा सा बच्चा इस उम्मीद में लेके जा रहा हो कि इस बच्चे को आज अली असगर का सदका मिलने वाला है, ये जवान जो लेके जा रहा हो, इस जवान को आज अली अकबर का सदका मिलने वाला है, ये जो बूढ़ा बाप जा रहा है, इसे जो लेके जा रहा हो, ये खाली हाथ नहीं आएगा, ये अब्बास लंबरदार का सदका लेके आएगा। ये बेटी जा रही है, ये सैयदा सकीना का सदका लेके आएगी, ये माँ जा रही है, ये सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा की चादरे ततहीर का सदका लेके आएगी। ऐ रूही के लोगों, अब जरा कलेजे पर हाथ रख करके सोचो और गौर से सोचो, ज़हनो फिक्र को जरा करीब करो। जिस घर में बच्चा अली असगर का गुलाम हो, जवान अली अकबर का गुलाम हो, बेटी सैयदा सकीना की कनीज हो, माए सैयदा फातिमा की कनीज हो, बीवियां हजरत शहरबानों की कनीज हो, उस घर का एक एक बच्चा करबला वालों का गुलाम हो, तो मुझे कह लेने दिया जाए, अब वो तुम्हारा घर नहीं, वो जन्नत हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने झगड़े हैं यहाँ, आप देखें कितने झगड़े, खानकाहों को देखें तो झगड़े ही झगड़े, पीरों को देखें तो झगड़े ही झगड़े। एक पीर का मुरीद दूसरे पीर के मुरीद को देखना नहीं चाहता, एक पीर दूसरे पीर को देखना नहीं चाहता, एक खानकाह वाला दूसरी खानकाह वाले को नहीं देखना चाहता।
अच्छा, कोई ऐसी बात है कि जिसे कमरे के अंदर हल किया जाए, बड़े बड़े लोग बैठे, तो फिर यूट्यूब के जरिए से उसको छोटों तक पहुंचाना, ये फसाद नहीं तो और क्या है? ये तमाशा नहीं तो और क्या है? जिस कौम को वजू का तरीका नहीं आता, वो मौलाए कायनात के मसले में उलझी पड़ी है। जिस कौम को गुस्ल के फराइज नहीं आते, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के खलीफा होने पर, ना होने पर, पहले है कि नहीं है, इसमें उलझी पड़ी है। सुन्नियत का बेड़ा गर्क हुआ और इसका जिम्मेदार कौम है नहीं, ये हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है। जो कमरे में हल होना चाहिए वो मैदान में बातें आ गई। अब एक जाहिल जिसे लिबास पहनने का ढंग नहीं आता, टोपी लगाने का सलीका नहीं आता, वो भी चौराहे पे चाय का गिलास लेकर के बात कर रहा है। और ऐसी बेहुदा बातें, अल्लाह की कसम के सुनकर के खून खौल जाए। मैं आपसे वो बातें नहीं करने लगा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये बातें कर रहा हूं कि ये यूट्यूब में जितना तमाशा चल रहा है ना, इस तमाशे को छोड़ दें और आप अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लें, एक मकसद। और वो मकसद ये होना चाहिए, या रसूल अल्लाह, जो आपका है वो हमारा है और जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। आप और किसी मसले में ना पड़े, किसी में ना उलझे। ये रोटियों बोटियों का मसला है और कुछ नहीं। कौम को बेवकूफ बनाया गया। 10 मुरीद अगर हो जाएंगे और 1-1 हजार महीने में देंगे तो 10,000 तो हो ही रहा है। अच्छा, पीर बनने में सबसे ज्यादा फायदा 1-1.5 घंटा बोलूंगा तब कहीं जाकर के मिलेगा नजराना। 1.5-2 घंटे अल्लामा शोएब साहब किबला ने तकरीर फरमाई तब मिलेगा। पीर साहब कुछ नहीं करेंगे, नजराना मोटा है, नहीं दिया तो मुरीद, समझ रहे ना, 2-4 लोग साथ में होंगे तो फिर डरना ही डरना है। अच्छा, आप देखें ना, सच्ची बात बताइए, ये जो तमाशा चल रहा है आप इसको निगाह के सामने रखें चचा, और उसके बाद देखें अभी चंद दिन पहले इसी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। कोई उठता है हुजूर की शान में बकवास करने लगता है, कोई उठता है हुजूर की गालियां देने लगता है, कोई उठता है हुजूर को बुरा भला कहने लगता है। ये पीरों के लिए लड़ने वाले ये कहां चले गए? ये पीर जो अपने मुरीदों से कह रहे हैं तुम फला के मुरीद से ना बोलना, फला के मुरीद से मतलब ना रखना। यार, अपनी बात आई तो मैदान में तुम भी निकल आए, तुम्हारे मुरीद भी निकल आए, मगर जब हुजूर को बुरा भला कहा गया, हुजूर के शान में गुस्ताखी हुई, तो फिर खानकाहें कहां गई, पीर कहां गए, वो पागल मुरीद कहां गए? मैं आपको सिर्फ बरेली शरीफ से इसलिए जोड़ रहा हूं, इन झगड़ों में नहीं पड़ रहा है। झगड़ा असल यही है कि जो हुजूर का है वो हमारा है और जो हुजूर का नहीं, जरा बोले ना, जो हुजूर का नहीं वो हमारा, वो हमारा, वो हमारा। अगर कोई चाहे ना कि हमारे सीने से लगे, हमारे दस्तरखान पे बिरयानी खाए, हमारे यहाँ ठंडा शरबत पिए, हमसे रिश्ते करे, तो फिर उससे आप सबकी जिम्मेदारी है। आला हजरत की जबान में कहिएगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर। समझ रहे हैं आप? बात मेरी समझ में आ रही? ये यूट्यूब ने ऐसा तमाशा फैला के रखा है, आप चालू करें कुछ ना कुछ आएगा। अच्छा, यूट्यूब वाले लिखने में भी बड़े माहिर, हाँ, ऐसा ऐसा लिखते हैं कि मैं बता नहीं सकता, बता नहीं सकता।
पूरी कौम जिसको एक दर्स देना चाहिए, वो चाहे दारुल उलूम मुख्तारिया की दरसगाह हो या जलसेगाह हो, वो मस्जिद का मेहराब हो या मीरादुन नबी का मिंबर हो, सिर्फ एक पैगाम, सिर्फ एक पैगाम, और वो ये कि अपने सीने को हुजूर की मोहब्बत से मालामाल करो। सिर्फ एक, अपना सीना हुजूर का मदीना बना, अपना सीना हुजूर का मदीना बना, अपना सीना हुजूर का मदीना बना लो। यार किसी के लिए लड़ने से क्या मिलेगा, किसी के लिए लड़ने से क्या मिलेगा, लेकिन अगर हुजूर के लिए लड़ोगे ना, हुजूर के लिए, तो फिर इतना मिलेगा, इतना मिलेगा जितना सोचा भी नहीं, इतना मिलेगा सोचा भी नहीं होगा। हुजूर के लिए हमारे असलाफ ने लड़ाई की, हुजूर के लिए हमारे असलाफ ने जंग की, और जिन्होंने जंग की उन्हीं में से कोई सिद्दीक़ अकबर बने, कोई फारूक आजम बने, कोई उस्मान गनी बने, कोई मौला अली बने, कोई जनाबे जुबैर बने, कोई जनाबे खुबैब बने। यार आज किन चक्करों में हम पड़ गए, कहाँ जाके हमने अपना दम तोड़ दिया है। मेरे दोस्त, आला हजरत का पैगाम है, आला हजरत का ऐलान है, हुजूर से ऐसी मोहब्बत करो, हुजूर से ऐसा प्यार करो कि सिर्फ सांसें नहीं, खून का एक एक कतरा कहने लगे, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कहीं मेरे इमाम कहते हैं, हमारे दर्द जिगर की कोई दवा ना करे, कमी हो इश्क नबी में कभी खुदा ना करे, कमी हो इश्क नबी में कभी खुदा ना करे। हमको सिर्फ एक चीज लेके चलना है, और वो ये कि हमें अपना सीना हुजूर का मदीना बनाना है, और हमें किसी और झगड़े में नहीं पड़ना है। बस एक झगड़ा, एक लड़ाई, एक जंग, और वो यही है, या रसूल अल्लाह, जो आपका है उसे सीने से लगा लेंगे, और जो आपका नहीं है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपनी नस्लों को यही सिखाएं, अपनी नस्लों को यही पैगाम दें। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बात सिर्फ इतने तक नहीं है, पीर साहब को माने तो मुसलमान, नहीं माने तो फिर मुसलमान ही नहीं। इस खानकाह वाले उस खानकाह वालों के लिए, जो इस खानकाह से ताल्लुक रखता है मुसलमान, दूसरी खानकाह वाला मुसलमान ही नहीं। यही सब तो हो रहा है, यही सब हो रहा है। यार जिनके असलाफ ने एक राह बताई, एक रास्ता मुतय्यन किया, एक रास्ता बनाया, और सारी दुनिया से कहा, सारे गुलामों से कहा कि तुम्हें सिर्फ इसी पे अमल करना है कि या रसूल अल्लाह, हम आपसे प्यार करें, हम आपसे इश्क करें, हम आपसे उल्फत करें, हम आपसे मोहब्बत करें। उठाए ना, आप देखें खिलाफत के लिए, आप देखें इमामत के लिए, आप देखें विलायत के लिए ये जंगे कौन करता है? ये जंगे वो करता है जिसकी नफ्स उस पे गालिब आ गई हो। हमारे असलाफ ने इनके लिए जंग नहीं की, हमारे असलाफ का तरीका ये था, जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने जो रखा है उसे मिल के रहेगा, वो पाके रहेगा, न कोई झगड़ा, न कोई तनाजा। और जब आप अपने असलाफ की जिंदगी को देखेंगे, आप गौस पाक को देखें, आप करीम नवाज को देखें, आप वारिस पाक को देखें, आप मदारे पाक को देखें, आप महबूबे इलाही को देखें, आप शेर बेशैले अहले सुन्नत को देखें, आप सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखें, आप आला हजरत को देखें, और आगे बढ़ेंगे तो आप इमाम आजम को देखें, इमाम शाफई को देखें, इमाम मालिक को देखें, इमाम हम्बल को देखें, और आगे चलेंगे हजरत वैसे करनी को
देखे और आगे चलेंगे सिद्दीक अकबर को देखे, फारूक आजम को देखे, उस्मान गनी को देखे, मौला अली को देखे, सारे सहाबा को देखे। उनका बस यही मानना था और यही कहना था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं और आपसे कह के जा रहा हूं, अगर लड़ाई लड़े तो उसके लिए, जंग करें तो उसके लिए, तकलीफें उठाएं तो उसके लिए। जो नबियों का इमाम, जो रसूलों का इमाम, जो पैगंबरों का इमाम, अगर बात उसकी आई है तो फिर आला हजरत की जबान में कह लें, वो नबी ऐसा है। मेरे इमाम कहते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रबा अर्श पे उड़ता है फरेरा पे। उस नबी के लिए, उस रसूल के लिए, उस पैगंबर के लिए हमें कदम बढ़ाना, उस नबी के लिए हमें बोलना है। और याद रखिएगा, वो जबान जो हुजूर के लिए ना बोले, उस जबान को हम जबान नहीं कहते। वो हाथ जो हुजूर के लिए ना उठे, हम उस हाथ को हाथ नहीं कहते। वो दिल जो हुजूर के लिए ना तड़पे, फिर वो दिल दिल ही नहीं है। ये मेरा कहना नहीं, ये मेरे इमाम का कहना है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। आज हमने सिर्फ दावे किए, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले, हम हुजूर से प्यार करने वाले। यार हम जानते भी हैं मोहब्बत क्या है, हम जानते भी हैं प्यार क्या है, हम जानते भी हैं इश्क किसे कहते हैं, हम जानते भी हैं किसी से दिल लगाना कहते किसको है। सिर्फ दावे हमने किए। सुने, मैं बताता हूं आपको, एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रदी अल्लाह ताला, अपने खेत में पानी लगा रहे थे। थोड़ी देर गुजरी तो आपका बेटा अपने बाबा के पास पहुंचा और आंखों से आंसू बह रहे थे। बाप ने पूछा, बेटे क्या बात है, आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तो बेटा था और ज्यादा रोने लगा और करीब जाके कहने लगा, बाबा सरकार का विसाल हो गया है, हुजूर जाहिरी तौर पे हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं। इतना सुनना था, सिर्फ इतना सुना। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया और कहा, ए परवरदिगार, मेरी आंखें मुझसे वापस ले ले, मेरी आंखें मुझसे वापस ले ले। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जब कोई दुआ दिल से की जाती है अल्लाह कबूल फरमाता है। हाथ उठे थे, दिल से दुआ निकली थी, ऐ अल्लाह मेरी आंखें मुझसे वापस ले ले, मेरी आंखों की रोशनी मुझसे वापस ले ले। हाथ नीचे भी नहीं आने पाए थे कि आंखों की रोशनी चली गई। जब लोगों ने आपसे मुलाकात की तो लोगों ने अफसोस का इजहार किया। लोगों ने कहा, ऐ अब्दुल्ला क्या बात है, तुम्हें ऐसी दुआ करने की क्या जरूरत थी, ऐसी दुआ अल्लाह की बारगाह में मांगने की क्या जरूरत थी, तुम्हें ऐसी दुआ नहीं करना चाहिए था। आंखें तो बड़ी जरूरी है जिंदगी के लिए, अब आंखों की रोशनी के बगैर जिंदगी कैसे जियोगे? हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरे साथियों, ये जो आंखें थी ना, उनमें जो रोशनी थी, ये इसलिए पसंद करता था कि इन आंखों से हुजूर का बद्दुहा चेहरा देखा करता था, हुजूर का नूरानी चेहरा देखा करता था, हुजूर का रुखे सेबा देखा करता था। और जब हुजूर का जाहिरी तौर पे विसाल हो गया है, अब हुजूर को देखना नसीब नहीं होगा, तो फिर आंखें रख के क्या करूंगा? आंखों की जरूरत अब है ही नहीं, इसलिए आंखें अल्लाह की बारगाह में कह के मैंने वापस कर दी है। ऐ प्यारे, जरा आप सोचो, ये है हुजूर से मोहब्बत
मोहब्बत करने वाले अगर हुजूर का बद्दुहा चेहरा नजर ना आए तो फिर अपनी आंखें भी उनको पसंद नहीं। आंखों की रोशनी के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर देते हैं और कहते हैं मौला आंखें ले ले। जब हुजूर का दीदार नहीं मिलेगा तो फिर हमें आंखों की जरूरत नहीं है। ये है हुजूर से प्यार करने वाले। इनकी जिंदगी के एक एक लम्हे में दिल की एक ही आवाज थी, निकल जाए तब तेरे कदमों पे आका, यही दिल की हसरत यही आरज़ू, यही दिल की हसरत यही आरज़ू। उठाए एक सहाबी हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, बड़े गरीब सहाबा, खजूर की टोकरी सर पे रखते हैं, मदीना शरीफ की गलियों में खजूर बेचा करते हैं और जो बच जाती है उन्हें घर लेके जाते हैं, उसी से घर वालों का गुजारा होता है। एक दिन मदीना शरीफ की गलियों में खजूरें बेच रहे थे, कुछ खजूरें बिकी और कुछ बाकी रह गए। आपने वो टोकरा खजूर का अपने हाथों में लिया और फिर देखा कितनी बाकी है। एक तरफ अक्ल कह रही थी बेच ले, लेकिन दिल कह रहा था बहुत देर हो गई हुजूर को देखा नहीं है। हुजूर का टोकरा लेके हुजूर की बारगाह में, इधर सरकार की बारगाह में सारे सहाबा बैठे हुए थे। मेरे हुजूर ने सहाबा के जुर्मुन में फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे गुलामों, मुसैलमा का खत आया और उस खत में जो लिखा है वो सुनो। उस खत में लिखा था कि ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, या तो तुम ये तहरीर कर दो कि आधे अरब का मैं नबी हूं और आधे अरब के आप नबी, और अगर ये नहीं लिख सकते तो फिर ये लिख दो कि जब तक आप हैं आप नबी हैं, आपके बाद मैं नबी रहूंगा। मेरे हुजूर ने जब मुसैलमा का ये खत अपने हाथ में लिया ना, मेरे हुजूर जलाल में आ गए। खत लिया, उसका जवाब लिखा और उसमें लिखा कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ और ऐ मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, तू झूठा है, झूठा है, झूठा है। ये लिखने के बाद मेरे हुजूर ने मजमे में खड़े होकर के फरमाया, ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में ले जाना है। कौन है जो ले जाएगा? वो जो गरीब साहब हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। भूख लगी थी तो एक खजूर अपने मुंह में डाल करके चबा रहे थे, खा रहे थे। अभी हलक के नीचे नहीं ले जाने पाए थे कि हुजूर ने फरमाया कौन लेके जाएगा? हजरत हबीब ने हाथ उठाए और कहा या रसूल अल्लाह मैं ले जाऊंगा। जरा कह देना सुभान अल्लाह, मैं ले जाऊंगा। इतनी जल्दी बोले कि खजूर के टुकड़े निकल के दूसरे सहाबा के चेहरों पे गिरे, दूसरे सहाबा के चेहरों पे गिरे। तो वो सहाबा कहने लगे हबीब पहले खा ले, उसके बाद बोल देना, पहले खा ले। हजरत हबीब कहते हैं अगर खाने में लगा रहा तो बाजी कोई और मार ले जाएगा, मौका कोई और मार ले जाएगा। वो खत मेरे हुजूर ने अपने दस्ते करम से उनके हाथ में दिया और फिर अपना नेज़ा मुबारक दिया और देने के बाद कहा हबीब डरता तो नहीं है? मुसैलमा के दरबार में जाने से हजरत हबीब ने कदम चूमे और कहा या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम हूँ और जो आपका गुलाम है वो किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। हजरत हबीब ने वो खत लिया और मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचे। दरबार में जब पहुंचे ना तो कस के नेज़ा गाड़ा। जब नेज़ा गाड़ा मुसैलमा कज़्ज़ाब बोला कौन हो, कहां से आए हो? हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं जानता नहीं, मेरे नेज़े का अंदाज बता रहा है, मेरी निडरई ये बता रही है कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं और तेरे खत का जवाब लेके आया। पहले बादशाह खुद नहीं पढ़ते थे,
करीब में जो रहता था ना उससे पढ़वाते थे। मुसैलमा ने वो खत दिया और मुसैलमा ने वो खत उसे पढ़ने के लिए दिया। जब वो खत जोर जोर से पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था, ऐ मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है। समझ रहे आप? अगर बात ये होती तो खुद पढ़ता तो एक बार कम गुस्सा आता। ये तो सब ने सुन लिया ना, सारे सिपाहियों ने सुन लिया, सारे सिपाहियों ने सुन लिया। इतना आग बबूला हो गया और पलट के एकदम थरथराती हुई आवाज में बोला, ए हबीब ये बता, ये तेरे नबी का जवाब है, तेरा क्या ख्याल है? तो हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, इसमें ख्याल वाली तो कोई बात ही नहीं। अगर नबी ने कह दिया तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, तो 7 समंदर के पानी से भी तेरा झूठ धोया नहीं जा सकता है। अब तू कज़्ज़ाब है और कयामत तक कज़्ज़ाब रहेगा, कयामत तक कज़्ज़ाब रहेगा। इतना कहा ना, इतना कहा ना, मुसैलमा उठा, तलवार मियाम से निकाली, सुन ले, तलवार मियाम से निकाली, करीब आके खड़ा हुआ और कहा, देखता नहीं, आगे देख, पीछे देख, दाएं देख, बाएं देख, ये सारे सिपाही मेरे हैं, ये सारी तलवारें मेरी है, ये सारे नेज़े मेरे हैं, ये सारे भारे मेरे हैं, ये दरबार मेरा है, देखता नहीं, डरता नहीं। तो हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख में आंसू आ गए। मुसैलमा सोचा डर गए। हजरत हबीब कहते हैं, ये आंसू इस बात के नहीं कि मैं डर गया हो, बल्कि ख्याल बच्चे का आ गया और मुझे तुझ पे हंसी आ रही है इस बात की कि जब मेरे नबी ने खत मेरे हाथ में दिया ना, तो मैं 11 या 12 बच्चों का बाप हो और जो मेरा छोटा वाला बच्चा है ना वो दूध पीता है। जब हुजूर ने कहा मुसैलमा के दरबार में जाना है तो मैंने पलट के, खत लेने के बाद मैंने पलट के अपने दूध पीते बच्चे की तरफ नहीं देखा। जब दूध पीते बच्चे की तरफ नहीं देखा तो ये तेरी तलवारें क्या देखो, ये तेरे नेज़े क्या देखो, ये तेरे भाले क्या देखो, ये तेरी पर्चियां क्या देखो, ये तेरे सिपाही क्या देखो। याद रख, जो मेरे नबी का ऐलान है वही मेरा ऐलान। तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है। मुसैलमा ने तलवार उठाई और तलवार उठाने के बाद दाहिने कंधे पे रखी, कहा फिर सोच लो। कहा जो नबी के गुलाम होते हैं वो फैसला करते हैं, फैसला करने के बाद सोचा नहीं करते। कहा डर नहीं लगता है, बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। फरमाया गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तलवार चलाई, दाहिना बाजू कट के जमीन पे गिर गया है, खून का फव्वारा बह रहा है, खून का फव्वारा निकल रहा है। फिर बाएं कंधे पे तलवार रखी है। कहा ख्याल बदलता है। हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, नबी के गुलामों के न ख्याल बदलते हैं न फैसले बदलते हैं। तू अपना काम कर, मैं गुलामी का हक अदा कर रहा हूं। तू अपना काम कर, मैं गुलामी का हक अदा कर रहा हूं। फिर तलवार चलाई, बायां बाजू कट के जमीन पे गिर गया, खून दोनों तरफ से बह रहा है, दोनों तरफ से बह रहा है। अब वही तलवार गर्दन पे आ गई है। मुसैलमा ने कहा अब भी वक्त है, सोच लो हबीब, अब भी वक्त है, समझ लो हबीब, अब भी वक्त है, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारा इलाज भी करवा दिया जाएगा। हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, कितना तुझ पे अफसोस है, कितना नालायक है तू, बार बार नबी के गुलामों को आजमाता है, बार बार हुजूर के गुलामों को आजमाता है। तुझे मालूम नहीं नबी के गुलाम मुस्कुरा करके अपने नबी पे अपनी जानें दिया करते हैं, फैसला नहीं बदलता, ख्याल भी नहीं बदलता। अब सुन ले जरा, तलवार चली थी, सर तन से जुदा होकर के जमीन पे आ गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जरा सुनिएगा, हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब गर्दन कटने वाली थी तब एक बार आंसू निकले थे, और आंसू जब निकले थे मुसैलमा ने कहा था ये क्या बात है, डर लग रहा है। कहा डर नहीं लग रहा है, बस एक बात की तमन्ना थी, काश कोई करीब होता और जाकर के मेरे आका से कह देता, ऐ मेरे आका, हबीब आपका डला नहीं है, डट के खड़े होकर के अपनी गर्दन को कट
लौटा रहा है और आखिरी वक्त में आपको सलाम कह रहा है। उठाएं जरा तारीख, पढ़ के देखें जरा तारीख। इधर गर्दन कटी थी, उधर मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा के झुरमुट में मेरे आका ने सलाम का जवाब दिया था। और जब सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह ये किसके सलाम का जवाब है, तो मेरे आका ने कहा था, मेरे मौला ने कहा था, मेरे हबीब ने गुलामी का हक अदा कर दिया है और मेरे हबीब ने अपने महबूब की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह हजरत हबीब बिन ज़ैद शहीद हो गए। मेरे सरकार कहते हैं शहीद हो गए, किसी ने बताया नहीं, जाकर के उधर शहीद हुए, इधर नबी को पता चल गया। और कोई गैब क्या, तुमसे नया हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे सरकार मुस्कुराए, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब मुस्कुराते क्यों है? मेरे हुजूर कहते हैं हबीब के लिए जन्नत की सारी हूरें दरवाजे पे आ गई है और बार बार कह रही है हबीब इधर से आजा, हबीब इधर से आजा, हबीब इधर से आजा। जो नबी का गुलाम होता है वो सारी दुनिया का इमाम, वो सारी दुनिया का इमाम होता, वो सारी दुनिया का इमाम होता। मेरे दोस्त, मस्जिद अल्लाह का घर और मदरसा रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सूफी इदरीस साहिब किबला, उनके शहजादे जुनैद भाई, ये तमाम तरह बात, ये आपका अपना इदारा, इसका ख्याल रखें, हर तरह से इनके बाजुओं की ताकत बने। और आज 4 बच्चे हैं, कल इंशाअल्लाह 40 होंगे अगर आप साथ में खड़े हो। जब इससे पहले आया तो बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अब आया हूं तो बहुत कुछ है और इंशाअल्लाह इसके बाद आना होगा तो सब कुछ होगा। और जब हुजूर के घर में सब कुछ होगा तो फिर इंशाअल्लाह उसी बारगाह का सदका मिलेगा। हमारे घर में भी सब कुछ होगा, हमारे घर में भी सब कुछ होगा। आप हुजूर के घर का ख्याल करें, मदीने वाले आपके घर का इतना ख्याल करेंगे, आपकी नस्लों का इतना ख्याल करेंगे कि इंशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे जब वो खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, रहेंगे, सहेंगे, तब गलियों में कहते हुए फिरेंगे मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम दो जा तुम पे करो दरूद काबे के बदरो, दो जा तुम पे करो दरूद तैबा के शमशो दोहा तुम पे करो, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करो दरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करो दरूद काबे के दिल करो ठंडा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे काबे के बदरो दो जा। और कोई गैब क्या तुमसे हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे हो भला, जब ना खुदा ही
छुपा तुम पे करो, खुद काबे के बदरूद जा करके तुम्हारे गुलाम मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुलाम मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दरूद, काबे के बदरूद जा काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो ना में रजा तुम पे करो दरूद, काबे के दरूद तैबा के शमशो दोहा तुम। या हबीब या रसूल अल्लाह आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, होरेगा तीथी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवरा शाह करीमा बादशाह अशफा, हुर्मते रूह पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ, हुर्मते रूह पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ, हुर्मते रूह पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। ली खमसतुन फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बेहतिया कना बुदू व इय्याक नस्तईन। मौला ताला अपने फजल बेनिहायत अपनी शान रहीमी करीमी की सदक़त फैल ने हबीब प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़त फैल इस तकरीब सईद को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह ताला बाद नमाज़ इशा से लेकर अब तक जिस कदर भी ज़िक्र अस्कार तिलावत कुरान नात खानी सलातो सलाम का नज़ाना वाज़ो नसीहत और दस्तारबंदी का ये पुरकैफ मंजर और ये तमाम ये इंतज़ाम दारुल उलूम ख्वाजा हसन मुख्तारिया असलिया की जानिब से मौला ताला यह तमाम किया गया, इसे अपने फजल से शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह ताला इसमें अमदन कसदन सहमन जो गलतियाँ सरजद हो गई हैं मौला अपने फजल से उसे माफ़ फरमा। मौला ताला और अपनी शायान शान इस पर अजर व सवाब अता फरमा, अपनी शान रहमत व उसद के मुताबिक इस पर अजर व सवाब अता फरमा। या अल्लाह ताला नज़ान मोहब्बत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत व अली में नज़र है मौला कबूल व मकबूल फरमा। महबूब के वसीले से जुमला अंबिया व मुरसलीन जुमला शुहदा व सालिहीन की बारगाह में नज़र है मौला कबूल व मकबूल फरमा। जुमला अहले बैत रसूल मुराद मुतहरात जुमला असहाब जुमला ताबईन तबा ताबईन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में नज़र है मौला कबूल व मकबूल फरमा। जुमला शुहदा इस्लाम शुहदा करबला की बारगाह में नज़र है मौला कबूल व मकबूल फरमा। खुलफाए राशिदीन असहाब सुफ़ा की बारगाह में नज़र है मौला कबूल व मकबूल फरमा।
जुमला सहाबा सहाबियात की बारगाह में नजर है मौला कबूल व मकबूल फरमा। अज़वाज मुतहरात की बारगाह में नजर है मौला कबूल व मकबूल फरमा। ताबईन तबा ताबईन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में नजर है मौला कबूल व मकबूल फरमा। सिलसिले आलिया क़ादिरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सरवदिया शफिया बुलाइया रिजविया वारसिया एहसानिया नईमिया आसिया मुख्तारिया मदारिया नूरिया निज़ामिया हबीबिया साबिया कमरिया फिदौतिया बातिया बरकातिया जुनैदिया तमाम सलासिल के बुजुर्गों की बारगाह में नजर है मौला कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह ताला खुसूसियत के साथ इस नज़र का सवाब हुजूर फैज़ुल आरिफीन अल्लामा शाह गुलाम आसिफ अलैहिर्रहमतुज़ान की बारगाह में नजर है मौला कबूल व मकबूल फरमा। आपके महबूब खलीफा महबूब औलिया सूफी मलिक मुख्तार रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में नजर है मौला कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह ताला सिलसिले के तमाम बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से तमाम हाज़रीन को, सामईन को, ज़ाकिरीन को, मुंतज़मीन को, सामियात को माला माल फरमा। या अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको सरफराज फरमा। मौला ताला रात के हिस्से में तेरा और तेरे हबीब का जिक्र हुआ, हबीब के महबूबीन का जिक्र हुआ। मौला ताला जो नात खानी, मनक़बत खानी, वाज़ो नसीहत, सलातो सलाम का नजराना, इसमें से अगर कोई भी जुमला मौला ताला, कोई भी मिसरा तेरी बारगाह में कबूल हो गया हो मौला, तो उस कबूल मिसरे और कबूल जुमले के सदक़ो तुफ़ैल हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे मौला, हम सब की बख्शिश फरमा दे मौला। मौला ताला तू गफूरुर रहीम है मौला, हमारी खताएं माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा दे। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे मौला, मौला हमारे गुनाहों को बख्श दे मौला। मौला ताला जिंदगी गुनाहों में डूबी है मौला, गफलतों कोताही में डूबी है मौला, तू अपने फजल से, अपने करम से मौला, मौला ताला हम सब की खताएं माफ़ फरमा दे। महबूब के सदके हम सब की गलतियों को दरगुजर फरमा दे। या अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों की तलाफी फरमा दे मौला, तो फजल फरमाने वाला है मौला। आलम इस्लाम के मुसलमानों को खैर वाफियत अता फरमा। फ़लस्तीन, शाम, इराक, यमन, बर्मा, बर सग़ीर, हिंदो पाक अफ़गान के मुसलमानों को खैर वाफियत अता फरमा। लबनान के मुसलमानों को खैर वाफियत अता फरमा। या अल्लाह ताला फ़लस्तीनी नौजवानों, फ़लस्तीनी बच्चों, फ़लस्तीनी बूढ़ों, फ़लस्तीनी ख़वातीन के जज्बात में इजाफ़ा फरमा, उनके बाजुओं में क़ुव्वत व इस्तेहकाम अता फरमा। या अल्लाह ताला जो शहीद हो गए उनकी शहादत कबूल फरमा। मौला हमारे मुल्क में अमन व सलामती अता फरमा, बाशिंदगाने मुल्क को अमन व सलामती अता फरमा। या अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इल्म नाफ़े अता फरमा, अमल साले अता फरमा, और इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इस इदारे के जितने भी मुआवनीन हैं, मुंतज़मीन हैं, अराकीन हैं, असातिज़ा हैं, मौला ताला तलबा हैं, सबके इल्म व अमल उम्र में सेहत व सलामती के साथ बेपनाह बरकतें और सतें अता फरमा। या अल्लाह ताला इस इदारे में जो तामीरी काम हो रहा है, जो अधूरा है मौला, गैब से उसके लिए असबाब पैदा फरमा दे, गैब से असबाब पैदा फरमा दे मौला ताला। इदारे को हुस्न खूबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचा दे मौला, हुस्न खूबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचा दे मौला। मौला तो फजल फरमाने वाला है मौला। और हमारे वालिदैन अज़ीज़ व अक़ारिब अहले खाना, जुमना मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की बख्श मग़फ़िरत फरमा। जितने लोग हाजिर हुए हैं मौला, सबके अज़ीज़ व अक़ारिब की बख्श मग़फ़िरत फरमा मौला। तमाम मोमिनीन मोमिनात की बख्श मग़फ़िरत फरमा। जो बीमार है मौला उन्हें शिफ़ायाबी अता फरमा। अजमेर आलम को सेहत व सलामती अता फरमा। अजमेर आलम की तमाम परेशानियाँ बीमारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह ताला तो शाफ़ी मुतलक है मौला, हम सब पे अपना फजलो करम फरमा। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी।